सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का, ये आपको कभी हारने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री हो जाने से इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। और इस एपिसोड में हम सिर्फ मिथुन राशि पर बृहस्पति के वक्री गोचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहे हैं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपको राह दिखा सकता है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का भोग व बृहस्पति धन प्राप्ति के कारक हैं, लेकिन है दोनों परस्पर शत्रु। दोनों की श्रेष्ठता हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है। जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों अर्थात बृहस्पति और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा से अच्छा संबंध हो या इन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर सकता है। और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबंध लॉटरी योग बनाता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग बनाता है। बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। एजुकेशन, मैरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार, जीवन के इन महत्वपूर्ण विषयों पर, सेक्टर्स पर बृहस्पति देव का अधिकार है। इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है, भाग्यशाली होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से, जो कि 20 जून 2021 को होने वाले हैं, मिथुन राशि को पंचम दृष्टि से, सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। और वक्री बृहस्पति तो और ज्यादा शुभ, अति शुभ माने जाते हैं। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। और वक्री चाल से वापस चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस वक्र गति परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नज़र। और इस राशिफल में मैं बृहस्पति का जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, उसका प्रभाव, और साथ ही साथ बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, उसका इम्पैक्ट भी आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में बात करूंगा, इन सभी का विश्लेषण करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। आपकी मिथुन राशि से 9th हाउस में गोचरवश बृहस्पति वक्री होंगे। बृहस्पति के इस गति परिवर्तन से आपकी राशि, पराक्रम भाव, शिक्षा भाव या शिक्षा और संतान भाव ये प्रभावित होंगे। ज्योतिष का एक सामान्य सिद्धांत है, जब जब बृहस्पति वक्री होकर के किसी अशुभ भाव में या शत्रु राशि में स्थित हो जाएंगे या शत्रु ग्रह से दृष्टि संबंध बनाएंगे तो उसके बृहस्पति के अशुभ फलों में कमी होकर के शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। बृहस्पति के इस गोचर से भाग्य की उन्नति होगी और धर्म कर्म में सफलता मिलेगी। वक्री बृहस्पति आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। अब धर्म के कार्यों में या ये बोल सकते हैं आध्यात्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे और भाग्यवशात बहुत से रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूरे होते दिखाई देंगे। जीवन साथी और पिता के सुखों में वृद्धि प्राप्त करेंगे और रोजगार, व्यापार, आपका कैरियर या कार्य व्यवसाय, कामकाज में या सामाजिक स्थिति में अब आप सफल होंगे। गवर्नमेंट से मान सम्मान या गवर्नमेंट से सहयोग मिल सकता है और जो गवर्नमेंट सर्विस में उनको प्रमोशन मिलने वाला है। हर कार्य में अब आपको सफलता मिलने वाली है। भाइयों से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आपके पास में नौकरी नहीं है या आपके पास जो नौकरी है वह संतोषजनक नहीं है तो आपको एक नया अवसर जल्द ही मिलने वाला है। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टि फल की। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर होने से शरीर की सुंदरता, प्रभावशीलता अर्थात आपका स्टाइल, आपका इम्पैक्ट, आपका रेस्पॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं आकर्षित करने की स्थिति आ जाएगी। इंप्रेसिव पर्सनालिटी बन जाएगी। मान सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य का सुख प्राप्त होगा और विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा और अच्छी आय की प्रबल संभावनाएं बनेगी।
लेकिन बृहस्पति के इस वक्री गोचर काल में आपको कुछ कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। वक्री बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर, मित्र राशि पर होने से स्वयं में एक अलग अनोखा विश्वास पाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आप लीक से हट करके विचार बना सकते हैं, प्रभावशाली योजनाएं बना सकते हैं। अब भाई बहन परिवार का सहयोग मिलेगा, अपनी मेहनत से ज़्यादा सफलता पाएंगे, सरकारी सहयोग या फिर गवर्नमेंट अधिकारियों का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा और आप अपनी कड़ी मेहनत से परिवार की कई भौतिक इच्छाओं को, सुख सुविधाओं को पूरा कर पाएंगे और आपको पुरानी समस्याओं से, पुराने रोगों से भी राहत मिलेगी। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। तो वक्री बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तुला राशि पर है और इस दृष्टि से हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के मन में अशांति पैदा होने लगेगी, लेकिन धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलेगा। आपकी शिक्षा पूरी होने की संभावनाएं भरपूर है। विनम्रता, उदारता, धार्मिक, आध्यात्मिक साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ेगा, सौभाग्य और काबिलियत में वृद्धि होगी, हुनर आपका और पॉलिश होगा, विद्या, बुद्धि या कार्यकुशलता में योग्यता भी बढ़ेगी, संतान जन्म का अवसर या उत्सव संभव है, संतान की, पुत्रों की उन्नति या यश में वृद्धि होगी, संतान से सहयोग भी मिलने लगेगा। तो ये था बृहस्पति का राशिफल आपकी राशि पर। और आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, और या फिर यदि आप पाठ पूजा में समय नहीं दे पाते हैं तो इन कवच को धारण कर सकते हैं। और यदि आपको ये कवच धारण करने तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको सूचनाएं देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाय, आप पुखराज पहने या फिर आप पुखराज की जगह पे उपरत्न सुनेला पहन सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह उसके यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ये पेंडल या अंगूठी पहननी चाहिए और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ें ट्यून अप रहे। पारद विष्णु प्रतिमा पर या पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। वो अभिषेक ठीक आप जल में थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के कर सकते हैं, और या फिर जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे जोर से करें चाहे मन ही मन करें। हर बृहस्पतिवार के दिन, जब तक बृहस्पति वक्री है या आपकी कुंडली में बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा जब तक बृहस्पति वक्री है उस समय तक करें। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जहाँ पर गाय को देखना संभव नहीं है, गाय को ढूंढना संभव नहीं है, वहाँ पर आप जो भी नीडी पर्सन हो उन्हें गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। संतरा भी दान कर सकते हैं, पपीता भी दान कर सकते हैं। अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको ईजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले, शाम को मिले या फिर ड्राइव करते हुए मिले। भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये था वक्री बृहस्पति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधारित बना करके लिया है। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह के साथ में है, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों के दृष्टि में है, कौन सी दशा चल रही है, नवमास में बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। तो यदि आप इस बृहस्पति का
सिर्फ आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानना चाहते हैं तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।